शार्क्स, आप सब ने अपना ड्रीम होम डिजाइन किया ही होगा। दीवार पर कौन सा कलर लगाऊं, डाइनिंग टेबल कहां रखूं, सोफा बड़ा लूं या छोटा। पीयूष, when you got your home interior design done, it must have taken at least 20 to 30 days. More. Maybe more. Yes, right. आप सब जानते हैं कि घर डिजाइन करना किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं है। कितना भी महंगा इंटीरियर डिजाइनर हायर कर लो, इतने बड़े डिसीजंस लेने में काफी वक्त लगता है। एंड इफ यू गो रॉन्ग, बहुत नुकसान होता है। इसी रॉन्ग को राइट करने आया है सुपर बोल्टर। नमस्ते शार्क्स, माय नेम इज अरविंद प्रकाश सिंह और मैं आया हूं बेंगलुरु से। सुपर बोल्टर एक सुपर कूल 3D होम इंटीरियर डिजाइन प्लेटफॉर्म है जिससे बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के कोई भी अपना घर डिजाइन करता है इन जस्ट 30 मिनट्स। बस ड्रैग करो, ड्रॉप करो, सोफा थोड़ा इधर, डाइनिंग टेबल थोड़ा उधर, और वॉल पेंट आपका फेवरेट वाला ब्लू, एंड बूम, आपका ड्रीम होम सेटअप तैयार। डिजाइन तो विजुअलाइज हो गया, बट हाउ टू टर्न दिस इनटू अ रियलिटी? इसके लिए जल्द ही हमारे वेबसाइट पर एक मार्केट प्लेस भी खुलने वाला है जिससे you can buy all these products in one single click. Super Bolter is not only going to be an interior design tool, but we want to convert this into an ecosystem. इसके लिए I am raising 75 lakhs for 0.5% equity. तो शार्क्स, आप सुपर बोल्टर से अपना घर का डिजाइन विजुअलाइज कीजिए और मैं आपका इन्वेस्टमेंट विजुअलाइज करता हूं। ओके अरविंद, वेलकम टू शार्क टैंक। तो आप क्या 3D डिजाइनर हैं या इंटीरियर डिजाइनर है, और यहाँ पे कहाँ से आ गए इस बिजनेस में? ये मेरा तीसरा स्टार्टअप है। इसके पहले मैं एक इंटीरियर डिजाइन कंपनी चला रहा था बेंगलोर में। इट वाज कॉल्ड फर्डो। इट वाज वेरी सिमिलर टू लिवस्पेस एंड होमलेन। These were the companies we were competing with. This was in the year 2015 to 17. I ran that for 2 years. वहाँ पे मैंने 2000 से ज़्यादा कस्टमर से बात किए एंड 100+ इंटीरियर डिजाइनर से भी इंटरेक्ट किए। वहाँ पे मैंने नोटिस किया 2 चीज़ें। एक की इंटीरियर डिजाइन इकोसिस्टम बहुत ब्रोकन है। There is lot of trust deficit. Second thing I noticed also was the happiness on the people's faces जब हम उनको घर डिलीवर करते थे। These 2 reasons led me to further dig deeper and say, ये स्केल क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है, why can't home design be? मैंने dug deeper, मेरे को एक यूरेका मोमेंट निकला वहाँ से। The world has been throwing बहुत complicated software at the problem, favoring the professionals, जैसे Adobe did for graphic designers. That's when I took the plunge. I want to make every home on the planet stunningly beautiful by empowering the common person. Wonderful. बट ये जो 2015-17 आपने बताया Furdo.com, LiveSpace, HomeSpace का competitor, वो जोन में बहुत सी कंपनीज आई थी because of the success of a company in the US called Homely or something, क्या नाम याद नहीं मेरे को। House, sir? House.com. Public company. House.com. हाँ. House.com पर पहले आप जाते थे तो every product had a price tag hanging. हाँ. जैसे अगर आप रूम डिजाइन करते हैं, हाँ. तो आप प्रोडक्ट से भी सजा सकते थे और आप उसके ऊपर क्लिक करके you could buy it, right? तो उसका क्या हुआ House.com? House.com even today वो इंस्पिरेशन के लिए लोग वहाँ पे अभी भी जा रहे हैं। It is still doing very well. हाँ. I think got a valuation of more than $4 billion. Currently. हाँ. Okay, thank you. यार आप डेमो दे दो अपने प्रोडक्ट का। चलो, डिजाइन करना बहुत आसान है 3 स्टेप में। फर्स्ट है अपना घर ऐड करो। When I click on add new homes, पहला ऑप्शन है आप अपना फ्लोर प्लान सर्च कर सकते हैं। हमने close to about 10,000 प्रोजेक्ट्स भारत के ऑलरेडी डिजिटाइज कर चुके हैं ताकि आपको कोई हर्डल ना हो। सेकेंड ऑप्शन है अगर आपके पास फ्लोर प्लान है आप अपलोड भी कर सकते हैं। सो आई क्लिक ऑन स्टार्ट डिजाइनिंग। व्हाट यू आर सीइंग हियर ऑन द लेफ्ट साइड इज द 3D कैनवस। इन वन क्लिक द फर्स्ट आहा मोमेंट फॉर एनी कस्टमर कि बिल्डर अभी डिलीवर नहीं किया लेकिन सुपर बोल्डर में घर देखने को मिल गया। यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट टेम्पलेट्स हैं which are coming from interior designers and architects, right? Say I like this design, I click on apply. Now it's not just that I have to live with that. I don't like this, I can delete. I don't like this TV unit. यहाँ पे इसको delete किया. I like this. Click. So if you see, I'm just doing click
and rotate. Lovely. I can also add a painting. यहाँ पे close to 30,000 plus product options हैं from lot of popular brands in the country. Other option is I can also do everything from scratch. और ये प्रोडक्ट्स रेडी मेड अवेलेबल है मार्केट में, वही प्रोडक्ट्स हैं. हर प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं are coming from some brand or the other from Indian market. आपने अपने आप चूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स या ये आपको कंपनीज ने दिए हैं? हमने खुद से ये ब्रांड सब शॉर्टलिस्ट किए हैं. With some brands we already have partnerships. Yeah, that's the model. It's a freemium model. It's completely free for the end customer. जैसे मैंने कहा था कि this needs to be a dream home for every customer come true. So we are trying to figure out how we will make money from the suppliers. So why should our customers suffer? And then we also have a paid model which we are experimenting. पर यार लिव स्पेस भी तो यही करता है. Sir, Live Space is a do it for me model. आप उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा घर यहाँ पे है, उनको फ्लोर प्लान दिया और वो कंट्रोलिंग सीट में आ गए. This is not a DIY. कितने टाइम से बना रहे हैं आप अरविंद? 2019. It went live in 2020. और ये वेब एक्सपीरियंस है, ये ऐप एक्सपीरियंस है. वेब एक्सपीरियंस है. अरविंद, ये सब बहुत इजी होता है. किसी भी आप डिजाइनर के साथ बैठ जाओ, उसके पास ऑलरेडी सेट मॉडल्स होता है, उसमें टक टक टुक टक करा और वो आ जाता है. That's a very good question. Not everyone is able to hire a good store or an interior designer. And not everyone is also able to use a software. That's the badlav we want to get about, and we are seeing that change. अरविंद, एक तरह से आप ये आंसर कर सकते हैं कि आपका कस्टमर प्रोफाइल कौन है जो ये यूज करेगा. So right now, end consumers buying their first home, the mid-income group from say 28 to 35, and वो खर्चा करना चाहते हैं somewhere between 4 lakh to 8 lakh rupees for getting the home interiors done. Including the furniture and all. हाँ, this one comes to about more than 40% of the customers. Of how many in a year? Launch जो हो रहे हैं, close to about 4.5 lakh homes are getting launched in the market, of which 20% will go to a designer, 50% will struggle with design. They go to a carpenter. लेकिन carpenter तो designer नहीं है. तो 4.5 लाख में से 2.25 लाख Yes. आप समझते हो आपकी मार्केट है. This 2.25 lakh are coming from all the metros. This does not include the DIY homes, the people who are constructing their own homes. अभी कितने लोग रोज डिजाइन कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म पे? Anywhere between 300 users per day. पर उसके बाद वो ऑर्डर कर रहे हैं वही चीजें या इसे एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं? Today that is the only option for them. क्योंकि हमने ब्रांड्स व्हाइट लिस्ट नहीं किए, तो उन ब्रांड से भी खरीद सकते हैं या वो कारपेंटर को भी दे रहे हैं. अरविंद, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए प्रोडक्ट बनाते हुए. मोनेटाइज क्यों नहीं कर पा रहे आप? ना जो यूज कर रहा है वो पैसे दे रहा है, हम ले नहीं रहे क्योंकि हमें लगता है शायद देंगे नहीं. ना ही हम दूसरी तरफ जो मार्केट प्लेस आप कह रहे थे कि सप्लायर्स की, हाँ, उनसे भी नहीं हम मोनेटाइज कर पा रहे. इस प्रोडक्ट बनाने में there were a lot of hurdles. First hurdle was कि ये 3D वेबसाइट में कैसे इन ब्राउजर हाउ टू लोड इट. सेकेंड था विजुअल क्वालिटी. If you see our app today, it has one of the best visual quality in the world compared to other competitors. Right? You take a very high funded competition from China, जिन्होंने more than 500 million raise किया है. Compared to all those competitors, our default visual quality is a wow material for our customers. Third was also create this library of products. We have close to 30,000 plus products. Biggest challenge was, can the end customer use it? The first version took me 60 minutes to train a person to use the platform. The next version took me 28 minutes. The third version took me 13 minutes. I said, no, what will I monetize? But this company is not going to work. It has to launch for him then and there. So we brought that training time down to about 3 minutes. इतने सालों से आप ये बिजनेस बना रहे हैं बिना कोई रेवेन्यू स्ट्रीम के. आई प्रिज्यूम कोई रेवेन्यू नहीं है. We launched subscription last year. अभी तो कोई सिग्निफिकेंट not significant. कैसे फंड किया आपने बिजनेस और कितनी बड़ी टीम है? I have a 20-member team, sir. Initially, I invested my own capital. I must have invested around maybe 70 lakh rupees at the time. Wow. And then मैंने friends and family से raise किया and angel से raise किया. Total about 2.7 crores over a period of multiple tranches. एवरेज वैल्यूएशन क्या रहेगा वो 2.7 करोड़ जो आपने रेज किया? First 1.3 crores approximately was about 25 to 28 crores के बीच में. The next round was a CCPS. Cap was 150 crores. Wow.
You know ना, friends and family valuation setting का कोई मतलब नहीं होता यार. Yeah, I believe that. That's why I did not change the valuation also for 3 years. Right? What I had raised. Your business is also pretty much there. आपने 2.7 करोड़ रेज किए अभी तक. Yes, sir. 5 साल हो गए. Yes. पिछले 5 साल में तो ऑन एन एवरेज 50 लाख रुपए आपके हर साल लग रहे हैं. Yes. आई एम गेसिंग पैसे खत्म होने वाले होंगे अभी. I'm spending my money right now. तो हो for the चुके last- खत्म. Yes. So 20 people, Yes. how much do you pay your team every month? So my burn per month is about 5 lakh rupees on salaries. And on the servers, we have credits which are going to go on for another 1.5-2 years from Azure and from Amazon. So we utilize that. We wanted to stay very lean till I crack the model. My belief is, अगर 5 लोग इसमें जाके buy home करते हैं, to take that to 100 will not be a challenge. ये एक बात बताओ यार अरविंद, Ferdo.com का हुआ क्या? आपने बंद कर दिया कि बेचा कि अभी भी चला रहे हैं? In 2017, I exited from the company. उससे पैसे मिले? No. तो आपने एग्जिट कर दिया विदाउट मोनेटाइजिंग एड्स. Yes. क्यों? There was an issue with the management, so I had to exit. Okay. Also. But was there something really off here? मुझे थोड़ी, you seem like a smart guy. आपने कहाँ पढ़ाई की? आपने कहाँ? I've done my engineering from RV College of Engineering, Bangalore. Achha. And I did my executive program in management from UC Berkeley, Haas School of Business. House School of Business, that is one of the top business schools in the world. Yes. तो वो ऑनलाइन किया होगा ना. It was a distance program. But still, I think you're a smart guy. At least you come across. आप Shark Tank तक पहुंच गए तो कोई मामूली बात नहीं है. कुछ यार समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि 2015-17 ये सब जो कंपनी शुरू हुई थी, LiveSpace, Homelane, they had all modeled themselves around house, जो US में 2-3 billion dollars तक पहुंच गया था. If now they are at 4 billion, that's not a very good outcome. और उन्होंने को समझ में आ गया आफ्टर कपल ऑफ इयर्स LiveSpace एंड Homelane कि ये चलेगा नहीं. जस्ट द सॉफ्टवेयर प्ले, एडिंग प्रोडक्ट्स, बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम देयर, ये मॉडल फेल हो रहा है. इसलिए उन्होंने फुल स्टैक पे मूव कर दिया. बट यू आर काउंटरिंग दैट एंड सेइंग नहीं, ये मॉडल चलेगा ही, मैं चला के दिखाऊंगा. बट योर ट्रैक रिकॉर्ड भी इंडिकेट कर रहा है कि मॉडल नहीं चल रहा. तो जो लेसन और कोई सीख गए और आप 5 साल में सीख गए फिर से, although you didn't need to do it, आप क्यों इसको जबरदस्ती लेके बैठे? आपने कहा 300 लोग डिजाइन कर रहे हैं रोज के. Yes. अगर आप उसमें से कन्वर्जन पकड़ोगे, अगर मैं कोई भी मैट्रिक भी ले लूं, हेल्दी से हेल्दी मैट्रिक, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग ऐसे खरीदते नहीं है घर का सामान. अगर आप मान भी ले खरीदते हैं, आप 2-3% कन्वर्जन भी ले लोगे, मतलब 6-7-8 लोग खरीदेंगे कुछ ना कुछ लोग. इट्स नॉट मेकिंग सेंस. प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं बैठ रहा है. These were my concerns too when I started the company. But what is happening now, most of the growth that we have seen is happened in the last 18 months. Growth. What growth? Users. Users growth. In 2020, we were at about 200 users. Then 200 became 800. 800 became 3,000. These are annual numbers. Annual numbers, cumulative numbers. हमारा focus था कि is it working for small numbers? We are not looking at market. There's no point scaling up something before the product works. Last year, one influencer video, which is still trending as number 1. If you just search for best interior design app, you will find us in the top 3. His No video doubt. is running, and that is driving us traffic today. यार मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार. आई एम वेरी परप्लेक्स्ड. आप कौन से यूजर्स और कौन सी ग्रोथ की बात कर रहे हो? यू हैव 300 पीपल डिजाइनिंग टुडे. एक कंपनी थी, आप शायद मुझे बता पाओगे, एक एक्स माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय थे. इन 2017 उन्होंने कुछ बनाया था दैट इज फार मोर इंट्यूटिव एंड बेटर देन, व्हाट इज द नेम, स्टार्ट्स विद एफ. Foyer. Foyer. उनका सॉफ्टवेयर यूज किया है आपने? Yes, I've used them. दिस इज कार्बन कॉपी ऑफ Foyer. Sir, I know about Foyer. I have used Foyer. Yes. This is exactly the same. But you know what our customers are saying? They're saying Home. It's a $500 There's million no company. revenue, there are no customers. Foyer. Arvind. Ma'am, there are users coming today. अच्छा They क्या are आप designing the लोग तो phone. एक सेकंड, आप ये बोल रहे हो कि Foyer से आपका सॉफ्टवेयर बहुत बेहतर है. Is that what your claim Yes, is? yes. Okay. Arvind, what does Super Bolter mean? We were thinking of lightning bolt, as you know, super lightning fast design, and super because we are trying to convert a common person into a superhuman by giving them an ability which otherwise people thought it's not possible. देखो अरविंद, आई थिंक आपका टूल अच्छा है, रेंडरिंग क्वालिटी भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा लग रहा है. Why don't you have doubt? आपने यूज किया जाके प्रोडक्ट. आई विल गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट, राइट. अरे आप जाके यूज करो. अच्छा बनाया है, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है. जो ये डू इट योरसेल्फ मार्केट है ना, in India, at all income levels, there are service providers. But at the same time, can I go and visualize a few things and check out कि ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है? Yes.
Will I design my full house? I have a doubt. Second, in your model, the cataloging, you know, the amount of effort you have to do this third party cataloging and keep up. कोई नया सोफा निकाल रहा है, उसका नया डिजाइन आ रहा है, आप उसका पूरा 3D मॉडलिंग करोगे, you will never be able to keep up with the pace. What I recommend you doing is, you should genuinely consider building this tool for designers, ताकि जो लोग high end tools नहीं यूज कर पाते, वो इस basic tools को यूज करके and they can provide an affordable service. But go from assistance to do it yourself. ये सुपर बोल्टर की जगह आप पहले बोल्टर बनाओ, फिर सुपर बनाओ, right? अभी मैं इससे बाहर हूँ. Best of luck. अरविंद, आप एक परफेक्शनिस्ट हैं, ऐसा है क्या? I don't know, sir. I don't think so. But high quality is what I'm always aspiring to. बहुत अच्छी चीज़ है वो, पर मुझे ये भी लगता है कि किसी भी बिजनेस में यू फर्स्ट हैव टू स्टार्ट विद द नेसेसरी. थोड़े से यूजर हैं, कुछ थोड़ा बहुत पैसा देना शुरू कर रहे हैं, कम से कम पता तो चलता है वो खुश हैं नहीं है, कुछ एक्चुअल हाई क्वालिटी डेटा मिलता है जिसके ऊपर आप आइटरेट फिर कर सकते हैं. आई ऑलवेज फील यू स्टार्ट विद व्हाट इज नेसेसरी, then you move to what is possible, and then you get to the point of possibly doing the impossible. मुझे लगता है हम पहले ही सीधा going to the impossible पे आ गए कि want to make the best possible product that humankind has ever seen, कि अपना घर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, जो एक अच्छा एम्बिशन है. पर किसी भी कंपनी के पास इनफाइनाइट पैसे नहीं होते. Yes, sir. और वो आपने भी देख लिया, आपके भी पैसे खत्म हो गए, अब आप घर से पैसे डाल रहे हैं. Yes, sir. तो अब ये थोड़े रिस्की जोन में है बिजनेस. मेरा एनकरेजमेंट आपको ये होगा कि आप मोनेटाइजेशन पे फोकस करें. Yes, sir. फॉलो द मनी. Yes. अभी उस पॉइंट से हम बहुत दूर हैं और इसलिए हम Thank you. सो अरविंद, आपने इंडिया से सॉफ्टवेयर बनाने का एम्बिशन रखा है, विच इज इनक्रेडिबल. हम शार्क टैंक में अक्सर बोलते हैं एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है, तो वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट शायद आपका वो था जो शायद 30 मिनट लगते थे ट्यूटोरियल से समझाने में, जिसको आपने 16 मिनट 3 मिनट लाने की कोशिश की. आप एक चाइनीज कंपनी से कम्पीट कर रहे हैं जिसने 500 मिलियन रेज किया है, जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, बिकॉज उनके पास आपका ये 10,000 बिल्डिंग्स जो इंडिया में आपने अपलोड किया और इंडियन प्रोडक्ट्स का डेटा ही नहीं है, तो आपको उनके साथ कम्पीट करने की जरूरत भी नहीं थी. पर आपने खुद के लिए एक लॉफ्टी गोल बनाया कि मैं उस कंपनी से भी बेटर, और मैं 3 मिनट में अपना यूजर का अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट यूज केस बनाऊंगा, विच इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ लॉन्चिंग अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं. तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. आई एम आउट. देखिए यार, मेरी थोड़ी इश्यू अलग है. मुझे लग रहा है यार, यू आर आउट ऑफ टच विद रियलिटी. मैंने 2-3 बार आपको टटोला कि जो लाइफ साइकिल रही है, बिकॉज यू बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. Yes. कोई नया आता है तो समझ में आता है कि वो भूला भटका रह गया थोड़ी देर. 5 साल से नहीं चल रहा है, फिर भी आप और पैसे डाल रहे हो. सेकंड रीजन इज आपका जो सॉफ्टवेयर बार बार बोल रहे हो इतना जबरदस्त है. एंड विनीता, बी ऑनेस्ट यार, वी बोथ ट्राइड इट. इट्स नॉट इंट्यूटिव. पर 3 मिनट में समझ आ जाता है. ट्यूटोरियल की जरूरत. द प्रॉब्लम इज इट्स अ वन टाइम सॉफ्टवेयर. तो अनलेस इट्स इंस्टेंट लाइक एन इंस्टाग्राम, आप नहीं उसको यूज करो. द फ्रिक्शन इज टू हाई. Yes, sir. फ्लो प्लान्स की आप बात कर रहे थे, ये तो सबके पास है यार. लिव स्पेस, होमलैंड, हैव देम और नॉट. Yes. तो दैट कांट बी योर डिफरेंशिएटर माय फ्रेंड. एंड फाइनली वैल्यूएशन. आप स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड पीएमएफ. आप गाड़ी खींच के धक्का मार के अपना पैसा उसमें कहीं से भी फ्यूल ला के डाल रहे, थोड़ा और आगे बढ़, थोड़ा और वैल्यूएशन बढ़ाते रह रहे हैं. दैट इज अ क्लासिक केस ऑफ बीइंग आउट ऑफ टच विद रियलिटी. Please reflect very deeply. You need to do something really drastic here. Otherwise, आपके और पैसे आप गवाएंगे. I'm out. Good luck. अरविंद, वो पिक्चर देखी तूने, परसूट ऑफ हैप्पीनेस? Yes, sir. उसमें वो विल स्मिथ डब्बा लेके घूमता रहता है. Yeah. नहीं बिकता, फिर वो फाइनली कहीं जाता है, किसी कंपनी में नौकरी करता है. पूरी स्टोरी वैसी है. ये नहीं बिकेगा. मेरे को लगता है एक KYC प्रॉब्लम है, नो योर कस्टमर. चाहे मैं किसी भी सैलरी या इनकम सेगमेंट का बंदा हूँ, अगर मैं 2-10 लाख का भी घर खरीदूंगा ना, तो उसके लिए मेरे को 5,000 रुपये में बाहर कोई मिल जाएगा जो मेरे लिए ड्राइंग बना देगा. तो मेरे हिसाब से कस्टमर प्रोपोजिशन ही गलत है. कुछ और करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल. अनफॉर्चुनेटली. Thank you, sir. चलिए, best of luck Best यार. of luck. Don't All get the best. disheartened. Arvind. Yes. Thank you. Right? Thank you for all the advice. Yes. Really Thank appreciate you. it. Thank you. Bye bye. I think my story would have been way different
अगर here I was also presenting with multiple crores of revenue here, even though हर दिन सिर्फ 300-400 लोग आ रहे हैं, पर each of them has a potential to spend करीबन 10 से 15 लाख. So that is almost 35-45 crores of business potential as an still an early stage startup. But it is a fantastic opportunity. मुझे उनसे उनका advice भी सुन के अच्छा लगा. I think that is a good learning for me. हाय शार्क्स, आई एम निखिल. और मैं हूं सिमर और हम दोनों दिल्ली से आए हैं. मैं हूं प्रबल और मैं इंदौर से आया हूं. शार्क्स, अगले 2 मिनट में हम आपको हमारा ब्रांड सेल करेंगे, जिसके लिए हमें आपसे चाहिए 60 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 5% ऑफ अ कंपनीज इक्विटी. शार्क्स, हम बचपन से यही तो करते आए हैं, बेचना, सेल्स. जब स्कूल में अच्छे मार्क्स आए तो नई साइकिल मिली. जॉब डन. जब क्रश को कन्विंस करा दैट आई एम द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग, तो गर्लफ्रेंड बन गई. और जॉब इंटरव्यू में तो खुद को ही पिच कर दिया. सेल्स के बिना जॉब थोड़ी मिलती है, ये तो समझ आ गया बॉस. लाइफ इज सेल्स. अगर सेल्स इतना इंपॉर्टेंट स्किल सेट है तो हमारे करिकुलम्स पे स्पेशलाइज्ड फोकस क्यों नहीं होता? शार्क्स, सेल्स की डिमांड हर साल इंडिया के अंदर बढ़ रही है. ऑलमोस्ट 49% ग्रेजुएट्स आज भी इंडस्ट्री एम्प्लॉयबल नहीं माने जाते. एजुकेशन सिस्टम के इसी गैप को ब्रिज करने के लिए शार्क टैंक इंडिया की हिस्ट्री में आज हम वो करने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ. वी आर पिचिंग अ कॉलेज. इंडिया का पहला सेल्स बी स्कूल, हाइव स्कूल. टू स्टार्ट ऑफ, हमने हमारा 4 महीने का ऑनलाइन फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को सेल्स, स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ सिखाते हैं. बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हम सेल्स एग्जैक्टली सिखाते कैसे हैं? इसके लिए हमने बिल्ड किया एक करिकुलम. हमारे यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बट बिजनेस और सेल्स कर करके सीखते हैं, अनलाइक एनी अदर कॉलेजेस. लेट्स सी हाउ. लेट्स से एक स्टूडेंट को कंपनी ए अलॉट हुई है, जिसमें अब उन्हें उनकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनानी है. अब ये स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स इंडस्ट्री लीडर्स यानी आप जैसे शार्क्स को पिच करेंगे. प्रोग्राम के एंड तक स्टूडेंट्स सेल्स तो सीख ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ अपना वर्क पोर्टफोलियो भी बिल्ड करते हैं एंड एज अ रिजल्ट दे गेट हायर्ड. इसी को हम कहते हैं हाइव लर्निंग अप्रोच, वेयर वी लर्न, बिल्ड एंड पिच. शार्क्स, हमारे पहले कोहॉर्ट की एवरेज प्लेसमेंट पैकेज 15 लाख रुपीस पर एनम रहे हैं एंड हाईएस्ट पैकेज 25 लाख रुपीस पर एनम है. और हमारा विजन है टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट 15 मंथ्स फुल टाइम ऑफलाइन MBA इन सेल्स. सो शार्क्स, लेट्स गिव इंडिया मोर बेचूस. तो आप कन्विंस हो गए या हम और बेचें? सिमर, निखिल, प्रबल, बहुत अच्छी पिच थी. पहले अपनी स्टोरीज बताओ यार. शार्क्स, मेरा नाम निखिल गौर है, मैं दिल्ली से आता हूँ. मैंने अपनी बैचलर्स के अंदर BBA किया है IPO यूनिवर्सिटी से. आई ग्रेजुएटेड इन 2021. सो जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, उस टाइम पे मेरे को एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम फेस हुई, जो थी प्रॉब्लम ऑफ प्लेसमेंट्स इन कोर्सेज लाइक BA, BBA एंड BCom. और ये बस मेरे कॉलेज लेवल प्रॉब्लम नहीं थी, ये यूनिवर्सिटी लेवल प्रॉब्लम्स थी अक्रॉस डिफरेंट कॉलेजेस. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया था. 2 साल वो बिजनेस किया, बट कोविड हिट किया एंड हमें शट डाउन करना पड़ा. उसके बाद फिर 2.5 साल मैंने फाउंडर्स ऑफिस रोल पे इन एडटेक कंपनीज काम किया. कैम्पकिट से स्टार्ट किया फॉर 8 मंथ्स. उसके बाद फिर मैंने क्राफ्टशाला, जो मार्केटिंग कोर्सेज बेचते हैं, उस कंपनी के अंदर काम किया फाउंडर्स ऑफिस. 2.5 साल के बाद जब मैंने फाउंडर्स ऑफिस रोल में काम कर लिया, दूसरे फाउंडर्स के लिए बिजनेस बना लिया, तब मैंने सोचा ठीक है, नाउ इट्स द राइट टाइम टू बिल्ड समथिंग वंस अगेन. 2021 के अंदर मैंने जॉब करनी शुरू की थी और 2023 के अंदर मैंने बेसिकली रेजिग्नेशन दिया था अपनी फाइनल लास्ट जॉब से. फिर हमने अपनी रिसर्च करनी शुरू करी और पैरेलली मैंने मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस में MBA के लिए एनरोल कर लिया. मास्टर्स यूनियन कब? 2023. अरे मतलब अभी तो खत्म हो गया कोर्स? हाँ, अभी चल रहा है. सो हाँ, मतलब अभी ग्रेजुएट होने वाला हूँ नवंबर में. पर आप तो खुद सिखा रहे हो सबको. This is your Masters Union project? No, this is a complete startup. Got it. Apart from that, साथ में ही हाई स्कूल की रिसर्च करनी शुरू कर दी. 8-10 महीने प्योरली रिसर्च करी, रिक्रूटर से बात करी, यूजर से बात करी, फिगर आउट किया कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कहाँ पे है. There is no specialized MBA for sales specifically.
जिसके लिए हमने सोचा कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वाइट स्पेस है और इस वाइट स्पेस को हमें केटर करना था। एंड फिर उसके बाद हमने शुरू किया अपनी हाई स्कूल की जर्नी। तो शुरू कब हुई? इस साल मार्च के अंदर हमारा फर्स्ट एडमिशन क्लॉक हुआ, तो वी एक्चुअली वेंट पोस्ट रेवेन्यू दिस मार्च। हे शार्क्स, आई एम सिमर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। मैं भी 22 साल का हूँ अभी। मेरा नॉर्थ स्टार मेट्रिक है कि एजुकेशन को नेटफ्लिक्स से ज्यादा कैसा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। Got it. दैट वाज मी। आप मिले कैसे थे वो? I used to work in the same company. I was an intern back then, क्राफ्टशाला के अंदर। तब we met at a party at छतरपुर दिल्ली में, और तब मैं थोड़ा सा यंग था, तो मेरी मम्मी ने बोला कि रात को घर अकेले नहीं आना। तो मैं सबसे पूछ रहा था कि कैसे घर आऊँ, तो निखिल was the only person in the room जो 1 घंटा ड्यूटी लेके मेरे को घर छोड़ने के लिए रेडी था। पॉइंट ये है कि मेरे को अब तक उसका हिसाब देना पड़ रहा है। क्यों दया आ गई वो आप? सीईओ है इसलिए Yeah, he is the बहुत CEO. काम कराता है आपसे। बहुत ज्यादा कमरे में रूम बंद कर और ये जबरदस्ती रूम सबको बंद कर देता है, क्या करता है? So, in the हम जब starting, लॉन्च कर रहे थे तब 15 दिन एक रूम में ही थे सारे, उसी रूम में काम कर रहे हैं दिन भर निखिल के घर पे। he's a toxic person too. Not to be revealed on national TV, but anyway. तो मैं बेसिकली इंदौर से आता हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी से मेरा बीकॉम करा है, विच इज आर्य पोदार कॉलेज से। इंदौर में एक एजुकेशन जहाँ पे कोचिंग करी थी, वहीं पे एज अ काउंसलर लग गया। 2 महीने में 40 लाख की सेल हो गई। मैं कहा ये तो बढ़िया काम है। तो वहाँ से निकला, फिर एक और कंपनी स्टार्टअप ज्वाइन करी, फाउंडर्स ऑफिस। उनको स्केल करा, 0 to 25 लाख रुपीस मंथली पे लेके गया। फिर इनको कैसे मिले? तो ही वॉज बिल्डिंग इन लिंक्डइन। मैं वेबसाइट पे जाके ऐसे ही एप्लीकेशन फॉर्म में ना मेरा वो डाल दिया। तो ऐसे करा था। फिर एक दिन निखिल का ही कॉल आया डायरेक्टली कि आजा एक बार मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। जानते नहीं थे एक दूसरे को? नहीं जानते नहीं थे बिल्कुल भी। तो ऐसे एक बार बात हुई, कंसल्टेंट जैसे ज्वाइन करा। By the way, मेरे को इन्होंने एज इंटर्न ज्वाइन फिर कराया उसको था। इंटर्न ज्वाइन कराया था। फिर इंटर्न से प्रमोशन को फाउंडर हो गया। को-फाउंडर में इक्विटी दी कि खाली नाम दिया? कितनी इक्विटी दी? 15% is with Simmer, 20% is with Prabal, 10% हमने ESOPs के लिए रखा हुआ है, 2.5% is sweat equity जो हमने 2 इंडस्ट्री लीडर्स सेल्स के जो हैं उनको दी हुई है, प्योरली टू एक्सेस देयर कम्युनिटी। उसके अलावा फिर 52.5% अभी मैं हुआ। नॉट बैड। What is Hive School? अभी के लिए हम एक हाइब्रिड प्रोग्राम रन करते हैं जो 80% ऑनलाइन है और 20% ऑफलाइन है। और कितना पीरियड लंबा प्रोग्राम है ये? तो इट्स कंप्लीटली लाइव, 4 महीने का प्रोग्राम है। 1.77 लाख हमारा एवरेज टिकट साइज है। तो सर्टिफिकेट कोर्स है बेसिकली। सर्टिफिकेट प्रोग्राम। आपने कहा कि प्रॉब्लम है एक एजुकेशन के साथ कि बहुत थियोरेटिकल। एक और क्या प्रॉब्लम है? सर दूसरा मेरे को लगता है कि रियल टाइम एप्लीकेशन नहीं है जो भी हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं यूएस गया था पढ़ने, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई फेल्ट कि डिबेट एंड डिस्कशन से लर्निंग होती है। तो आप हाउ डू यू क्रिएट दिस एनवायरनमेंट ऑफ डिबेट डिस्कशन? हमारा जो पूरा करिकुलम चलता है वो स्प्रिंट्स में चलता है कि आप बेसिकली मैराथन भाग रहे हो, तो 10 घंटे की एक स्प्रिंट होती है। लेट्स से अगर हमने गो टू मार्केट एज अ स्प्रिंट हमने उठाई, हर एक सेशन के अंदर बेसिकली हम उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही देते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम को आज हम डिकोड करेंगे। तो 10 घंटे उन्होंने समझा, अब हम उनको एक कंपनी एलोकेट करते हैं और बोलते हैं कि जाके इसकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी आप बना के लाओ। तो वो बेसिकली जाते हैं, अपने 20-30 घंटे की रिसर्च करते हैं अपने ग्रुप के अंदर और बेसिकली एक प्रॉपर गो टू मार्केट नहीं, ये आपने 3-4 बार गो टू मार्केट इन योर पिच ऑल्सो आपने बोला, एंड इससे मतलब मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आपकी स्ट्रैटेजी में कितनी ही डेप्थ होगी, Yes, makes राइट? sense. तो मैंने जब अपने बी स्कूल के बाद स्टार्टअप किया था तो सबसे पहला झटका जो लगता है सेल्स का वो ये होता है कि सुबह से रात तक मैं जब कोल्ड कॉल करती थी अपनी स्टार्टअप के लिए, लोग फोन पे डांटते थे, राइट? कि हाउ डिड यू गेट माय नंबर, फोन रख देते थे, जो इंसल्ट होती है। सो वो वाला जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो सेल्स में आता है इज वेरी डिफरेंट। आप गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी सिखा के बच्चों को मार्केट में भेजोगे तो आई डोंट थिंक आई वांट टू हायर सच किड्स, बिकॉज वो स्ट्रैटेजी नहीं सुननी है, सेल्स करो। आंसर देता हूँ विनीता आपको इसका। सो बेसिकली गो टू मार्केट और जो हाँ जी आप आए यहाँ बोलने के लिए कि हमें थोड़ा प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी है, लेकिन आप दे हमें भी थ्योरी रहे हो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली कुछ दिखा सकते हो या बता सकते हो कि एक कोर्स में होता क्या है, क्या सीखते हैं, लाइक वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल दीजिए। सो इन दिस एंटायर प्रोग्राम हमारे पास 5 स्प्रिंट्स हैं। एक मिनट, वो फोटोज किसकी थी? वो इंडस्ट्री लीडर्स की फोटोज थी। सो बेसिकली ये सारे हमारे कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी एसोसिएटेड है। कितना पैसा देते हो? हम सब पैसा नहीं देते, बेसिकली हम इनके लिए कम्युनिटी मिक्सर्स और वो सब चीजें कराते रहते हैं। बेसिकली 5 स्प्रिंट्स के अंदर पूरा करिकुलम चलता है। फर्स्ट स्प्रिंट के अंदर बच्चे स्टार्टअप 101 सीखते हैं कि एग्जैक्टली स्टार्टअप 0 to 1 बिल्ड कैसे होता है। सेकंड में वो गो टू मार्केट सीखते हैं, थर्ड में वो आउटबाउंड लेड सेलिंग सीखते हैं, फिर एआई एंड टेक, और उसके बाद मार्केटिंग लेड ग्रोथ। सो
दिस इज बेसिकली अ पोर्टफोलियो दैट द स्टूडेंट्स बिल्ड बाय द एंड ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। तो हर एक स्प्रिंट का उनको कैप्सूल मिलता है, वो पीछे जाते हैं उसको करते हैं। अब बेसिकली इस स्टूडेंट को इस कंपनी के अंदर अप्लाई करना था, तो उसने क्या किया, उसने प्रॉब्लम फिगर आउट करी, सोल्यूशन फिगर आउट किया, ये सब तो ठीक है, बट उसने उसकी एक्चुअली आईसीपी डिफाइन करी कि एग्जैक्टली आप किसको बेचोगे। और उसके बाद उसने एक्चुअली उसके प्राइमरी ईमेल 1 लिखे कि प्राइमरी ईमेल 1 अगर मेरे को किसी को रीच आउट करना है तो क्या होगा, मेरा सेकंड फॉलोअप ईमेल 1 क्या होगा, मेरा फॉलोअप ईमेल 2 क्या होगा। जहाँ पे तो B2B सेल्स सिखा रहे हो आप? B2B सेल्स मेजरली यहाँ पे हमारा जो ये प्रोग्राम B2B सेल्स के लिए है, B2C के लिए नहीं है। B2C के लिए नहीं है। अब लेट्स से अगर किसी भी कंपनी में उनको अप्लाई भी करना है तो हम उनको बोलते हैं कि यार इस कंपनी के लिए ना एक पूरा का पूरा आउटबाउंड प्लेबुक बना के ले जाओ, और उसके बाद लेट्स से वो पूरा आउटबाउंड प्लेबुक बनाते हैं, उस कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं ताकि उनको प्रूफ ऑफ वर्क मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उनको 3-4 प्रोजेक्ट उसके अलावा भी कराते हैं। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द एंटायर डेवलपमेंट। सिमर, निखिल, प्रबल, मैं एक चीज बताता हूँ, देख अभी तक मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि अभी भी तुम्हारा थोड़ा थ्योरेटिकल स्किल सिखा रहे हो, प्रैक्टिकल सेल्स ना फील्ड में जाके होती है सबसे ज्यादा। करेक्ट। कि अगर तू बड़ी कंपनीज को भी देखेगा, HUL वगैरह को भी सबसे पहले सेल्स में डालते हैं लोगों को कि भाई तुम पहले जाके माल बेच के आओ, फिर दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं। करेक्ट। वो नहीं आ रही अभी भी कि तुम सेल्समैनशिप कैसे सिखा रहे हो। सर बेसिकली डेफिनेटली प्रॉब्लम वंस अगेन बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बट थोड़े से ऑनलाइन के अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं। जितना हम इनकलकेट कर सकते थे मैं डेफिनेटली ट्राई किया है। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हमें ऑफलाइन क्यों जाना है। मेरे को क्यों ये स्टार्टिंग में ऑनलाइन शुरू करना पड़ा, वो प्योरली द प्रॉब्लम क्योंकि ऑफलाइन पहले कोर्स से आप जा नहीं सकते। इसीलिए अभी हम 15 महीने के ऑफलाइन प्रोग्राम पे भी काम कर रहे हैं पूरा। तो अभी ऑनलाइन का प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है। आई से कि अगर मैं प्योरली डिमांड और सप्लाई पर्सपेक्टिव से देखूं तो हो गया है, बट करिकुलम पर्सपेक्टिव से आई थिंक अभी और चीजें इनकलकेट हो सकते हैं। आप कंपीट किसके साथ कर रहे हो ये नहीं समझ आया। MBA स्कूल्स के साथ कंपीट कर रहे हो कि प्लेसमेंट काउंसलर के साथ कंपीट कर नहीं, रहे हो? अपग्रेड वगैरह के साथ compete कर रहे हम हैं। अपग्रेड तो you do it while you're working, right? नहीं, जरूरी नहीं है। अपग्रेड भी सेम है, ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन और And उसके बाद upgrade is उनका भी not 1 conclusion- lakh rupees for 3 months. it's a little more higher in ticket size। आप 1 लाख रिफंड करते हो अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ? हम रिफंड नहीं करते। नहीं करते। यार अपना अभी स्केल बता दो, रेवेन्यू क्या है, कितने बच्चे आपके यहाँ अभी एनरोल कर गए हैं और क्या प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह आ रही है? एक कॉर्ड हमने ग्रेजुएट करा है, दूसरा कॉर्ड अभी हमारा ऑलरेडी चल रहा है। फर्स्ट कॉर्ड के अंदर हमारे पास 19 स्टूडेंट्स थे, जहाँ पे हमारा रेवेन्यू था 19.75 लाख। सेकंड कॉर्ड के अंदर हमने 22 स्टूडेंट्स क्लोज किए थे, जिसके अंदर हमारा रेवेन्यू 25.17 लाख था, जहाँ पे हमारा टिकट साइज ऑलमोस्ट 1.14 लाख था। तो टोटल रेवेन्यू अभी तक जो हमने क्लॉक किया है वो है ऑलमोस्ट 45 लाख, एंड दिस इज बेसिकली इन द लास्ट 8 months। और इसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितना सर है? 19% EBITDA है। और आपका कॉग्स क्या क्या है इसके अंदर? सो सर यूनिट इकोनॉमिक्स अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर से 40% हमारी जाती है सैलरीज के अंदर। वो क्या क्या रोल करती है टीम्स? हम फाउंडर्स भी सैलरी लेते हैं, मतलब बेसिकली प्रबल और सिमर सैलरी ड्रॉ करते कितनी हैं। सैलरी लेते हो? I take 50,000। मैं 65 लेता हूँ। और आप अभी के लिए मैं कंपनी से सैलरी ड्रॉ नहीं करता। ओके गुड ओके। उसके अलावा हमारे एक्चुअली 5 फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, उसके अलावा कुछ इंटर्न्स हैं और 1-2 हमारे फ्रीलांसर्स हैं। 40% सैलरीज हैं, 15% हमारा मेंटोर कॉस्ट है, जो एक्चुअली लोग आके पढ़ाते हैं। तो हर कोहॉर्ट का हमारा ऑलमोस्ट थ्रेशोल्ड फिक्स होता है कि 4 लाख रुपए में मेंटोर कॉस्ट पे डिप्लॉय करना है। अभी तो आपने कहा पैसे नहीं देते हो। सर एक सेट ऑफ मेंटोर्स जो आते हैं वो पैसे लेते हैं जो फिक्स्ड हैं, जो गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं वो पैसे नहीं लेते। उनको आपने इक्विटी दे रखी है। नहीं, गेस्ट लेक्चर्स को मतलब वी जस्ट गिव देम कि आप आके एक बार सर बताइए। आप आगे पढ़ाओ और पर्सनल ठीक है, ब्रांडिंग। 15% हो गया मेंटर कॉस्ट। 15% हमारा मेंटोर कॉस्ट होता है। टेक के ऊपर हमारा फर्स्ट कॉर्ट में 1% कॉस्ट था, बट हमने थोड़ा सा अभी LMS और बाकी सब चीजें इंटीग्रेट करी हैं तो ऑटोमेट द प्रोसेस, तो 5% हो गया है। 4 से 5% हम मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करते हैं। उसके बाद फिर 13% जो फर्स्ट कॉर्ट में 5% होता था, हमने 13% कर दिया है, वो होता है स्टूडेंट एक्सपीरियंस पे। ठीक है, 78% हो गया। आगे बाकी 19% बिकता है। हाँ, हो और गया। उसके बाद फिर आई गेस 2-1% हमारा मिसलेनियस कॉस्ट है। 19.75 lakhs was your first cohort of 19 students। हाँ जी। उसमें से प्लेसमेंट कितनों का हुआ है और अब तक जॉब है उनके पास? तो जो 19 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसमें से 2 स्टूडेंट्स थे जो एक हमारा हाइव एलीट क्लब का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर बेसिकली एक बेसिक क्वालिफिकेशन होता है। अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है तो आपकी अटेंडेंस 85% होनी चाहिए, और सेकंड आपके 85% के अलावा आपके जो सारे कैप्सूल्स हमने दिए हैं वो सारे पे कंप्लीट होने चाहिए। सो 2 स्टूडेंट्स हमारे हाइव एलीट क्लब में नहीं एंटर कर पाए थे, तो 17 स्टूडेंट्स हमारे हाइव एलीट क्लब के अंदर थे। 17 के अंदर से 2 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं थे, तो उन्होंने प्लेसमेंट ऑप्ट आउट ले लिया था, प्योरली अपस्किलिंग के लिए आए थे। अपार्ट फ्रॉम दोस 15, 4 स्टूडेंट्स बेसिकली फाउंडर्स थे जिनको आके अपना स्टार्टअप बिल्ड करना था। 11 स्टूडेंट जो प्लेसमेंट में बैठे थे उन सभी की प्लेसमेंट हो गई थी।
आज की तारीख में वो 11 में से कितने एम्प्लॉयड है? सारे एम्प्लॉयड Average salary of those एवरेज सैलरी 15.20 lakh है। And highest and lowest? हाईएस्ट हैज बीन 25 lakh और लोएस्ट हैज बीन 9 lakh per annum। एक चीज जो आपने डिस्कस नहीं की जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल्स रोल्स में, ये SDR टाइप रोल के लिए हाँ जी। जो इन रोल्स में सबसे बड़ा इशू होता है, चर्न बहुत होता है। क्योंकि ये परफॉर्म और पेरिश टाइप रोल्स होते हैं। 3-3 महीने में अगर आप परफॉर्म नहीं किए या 6 महीने में परफॉर्म नहीं किए, बाहर। अगर 1-2 कोहॉर्ट ऐसे हुए जहाँ पे लोगों ने बोला यार शुरू में बहुत अच्छे थे, इंटरव्यू देने में बहुत अच्छे थे क्योंकि इन्होंने अच्छे से पैकेज करके भेजे थे हमें प्रोडक्ट, पर 3-6 महीने में पता चला इनको एक्चुअली प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। सर इसके लिए एक्चुअली जो हमें हेल्प भी करता है वो हमारा एडमिशन प्रोसेस हेल्प करता है, जहाँ पे हम ऑलरेडी एक बहुत ही फिल्ट्रेशन लेके समझ के कि एग्जैक्टली कंपनीज को क्या चाहिएगा, कैंडिडेट को क्या चाहिएगा और क्या ये अलाइन हो रहा है इन द सेट ऑफ कंपनीज दैट वी कैन प्लेस हिम इन और प्लेस हर इन। उसके बाद ही हम उसको अपने कोहॉर्ट के अंदर लेते हैं। सेकंड, हम थोड़ी सी रिफाइनिंग इन टर्म्स ऑफ कंपनीज भी करते हैं कि हर स्टूडेंट किस सेट ऑफ कंपनीज में प्लेस हो सकता है, और उसके बाद हम उसको उस कंपनीज में अलाइन करके उन कंपनीज को हम बेसिकली रिक्रूटमेंट बुलाते हैं और उसके बाद फिर प्लेसमेंट्स रन करते हैं। बेसिक कैपेबिलिटी ऑफ कैपेबिलिटी इन एवरी सिंगल थिंग। आप ट्रैक करते हैं कि जो स्टूडेंट प्लेस हुए थे उसमें से कितने अभी भी जॉब में हैं? अभी किसी ने छोड़ा है? नहीं सर, अभी तक किसी ने नहीं छोड़ा। जीरो अट्रिशन। प्रॉब्लम सही है, सॉलिड है सेल्स, बट आपका मॉडल नहीं है ठीक। मेरे हिसाब से आपको खाली ऑफलाइन करना चाहिए। ऑफलाइन स्कूल इज मोर इम्पोर्टेंट हियर देन जस्ट ऑनलाइन स्कूल। डेफिनेटली। हाँ, बट वो अभी शुरू नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। फॉर दैट रीजन बंदा बाहर है। थैंक यू सो मच सर। ये बिजनेस इंटरेस्टिंग है, जरूरत भी है इसकी। मुझे लगता है आपको ना फंड रेज करना ही नहीं चाहिए, आपको जरूरत ही नहीं, ऑर्गेनिकली बनाना चाहिए बिजनेस। क्या होता है ना, फंड रेज विल गिव यू प्लेजर बट बिल्डिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस विल गिव यू हैप्पीनेस। और एक बार आप फंड रेज कर लोगे ना इस बिजनेस में और अनप्रॉफिटेबल हो जाओगे ग्रोथ प्रेशर्स की वजह से, प्लेजर भी चले जाएगा, हैप्पीनेस भी चली जाएगी। सो फॉर दैट रीजन टुडे आई एम आउट। आप प्रोबेबली क्रिएट कर रहे हैं हाई क्वालिटी कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यूज जो सारे बज़वर्ड सीख के राइट लैंग्वेज बोल सकते हैं, ICP, नॉर्थ स्टार मेट्रिक, GTM, वो सॉल्व कर रहे हैं। बट क्या ये ग्रेट सेल्स पीपल बनेंगे, वो रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर बना रहे हैं आपकी? नहीं, वो क्वेश्चन लार्जली अनआंसर्ड है। तो एज ऑफ नाउ दिस इज नॉट इन्वेस्टेबल फॉर मी, बट बेस्ट। यार आपने सबसे ज्यादा सेल्स, आपका एनुअल टारगेट कितना रहा है आप तीनों में से सबसे बिगेस्ट? मेरा रहा है आई थिंक मैंने 8 मंथ्स में जो SDR में आप पाइपलाइन बनाते हो, तो मैंने 400K की पाइपलाइन बनाई थी। पाइपलाइन बनाई थी, क्लोज कितना किया? वो मेरे उस पे नहीं होता है। जब आप एज एन SDR काम करते हो, आपका रोल होता है कि आप मीटिंग ला के दो क्वालिफाइड। पर आपने बोला था ना मैंने 0 to 25 लाख पहुंचा दिया पर मंथ उस कंपनी को। वो पहले वाले, उससे पहले जब मैं फाउंडर्स ऑफिस काम कर रहा था। आपने कितना सेल्स मैनेज किया? सो बेसिकली मैंने अपनी लास्ट कंपनी के अंदर प्लेसमेंट्स करवाई है। सेल्स कोटा नहीं था। हाँ, एग्जैक्टली एक मतलब उसके अंदर भी हमें आपने मैनेज किया? सेल्स इज नॉट माय फर्स्ट लव, इवन दो हम हाई स्कूल सेल्स स्कूल बना रहे हैं, मेरा फर्स्ट लव एजुकेशन था। आई जेन्युइनली वांट टू चेंज। आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एज फार एज सेल्स इज कंसर्न मंजे हुए खिलाड़ी खुद नहीं। मेरी एक कंपनी है, इट्स इन स्टेल्थ, दे आर डूइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन, लेकिन वो डिग्री दे रहे हैं, राइट? इट्स अ 2-year कोर्स। 2 years में से 70% ऑफ द टाइम यू आर डूइंग पेड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इन कंपनीज। आप 20,000 रुपया कमा रहे हो महीने का, तो फीस भी दे पा रहे हैं और अच्छे से अच्छे इंजीनियर बन के निकल रहे हैं बिकॉज दे आर नाउ बिजनेस वर्क रेडी, राइट? तो ये आपको अपनाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हाउ टू क्रिएट द करिकुलम। वो सेल्स करके ही सीखेंगे। डोंट वरी सो मच अबाउट ऑल दिस केस स्टडी एंड ऑल। आई थिंक एक अच्छा स्टार्ट है, बट इट्स टू अर्ली। आपने पूरी तरह इसके बारे में नहीं सोचा। सो फॉर दोज रीजंस आई एम आउट। गुड लक। मुझे कहीं ना कहीं जो चैलेंज लग रहा है वो है कि क्लैरिटी नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं। यू इनिशियली स्टार्टेड विद द वेरी क्लियर प्रॉब्लम कि यार एक सेल्स अगर आ जाए तो एम्प्लॉयमेंट बहुत क्रिएट हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ फंडिंग इश्यूज एक्सेट्रा मे बी यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड। मेरा तो ज्यादा इंटरेस्ट उस बिजनेस में था जो मुझे अभी सुनने को नहीं मिला, इसलिए मैं बाहर हूं। बट आई सीरियसली थिंक दैट देयर कुड बी अ बिग अपॉर्चुनिटी, बट यू शुड डू समथिंग बिग। All the best, guys. Good All the luck. best. Enjoy Rocket Singh. Bye. Thank you. Bye. बाय बाय। आई थिंक हम तो 5 शार्क से डील लेने का सपना लेके आए थे, तो जेन्युइनली तो थोड़ा हार्ट ब्रोकन ही है, डेफिनेटली है। बुरा लग रहा है क्योंकि जो सोचा था वो एंड में नहीं हुआ, बट ठीक है, आई थिंक पार्ट ऑफ लाइफ है।
It is, कैप्टन। क्या तुमने हमारी दुश्मन प्लास्टिक आर्मी को किचन से मार भगाया? नहीं सर, युद्ध अभी चल रहा है। क्या तुमने वहां पर हमारे ग्लास आर्मी को तैनात किया? जी सर, किया था, पर ग्लास की आर्मी तो बहुत कमजोर निकली। कुछ नौजवानों का हाउस हेल्प ने धोते धोते खून कर दिया, तो कुछ नौजवानों का मेरे हस्बैंड के हाथ के फिसलने से शहीद हो गए। इसका मतलब हमारी ग्लास आर्मी पर दुश्मन की प्लास्टिक आर्मी भारी पड़ रही है? जी सर, और मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्लास्टिक आर्मी फिर से हमारे किचन में राज करे और हमारे शरीर और एनवायरनमेंट का विनाश कर दे। बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मिलकर एक नई आर्मी बनाएंगे जो दुश्मन से स्ट्रांग और स्मार्ट होगी। Why fear when tin box is here? सर, फिर तो हम जरूर जीतेंगे। Yes, कैप्टन। हाय शार्क्स, मैं हूँ विनय जैन। मैं हूँ रिद्धि सिंघाई। हम पापा बेटी आए हैं अहमदाबाद से और हम हैं फाउंडर्स टिंट बॉक्स के। टिंट बॉक्स स्टैंड्स फॉर थिंक इनसाइड द बॉक्स, क्योंकि हमारा मानना है कि जब बात आपके खाने की आती है, वी नीड टू थिंक व्हाट्स इनसाइड। इंटरेस्टिंग। इसलिए प्लास्टिक को किचन से बाहर करने के लिए और ग्लास को मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने बोरोसिलिकेट ग्लास विद सिलिकॉन स्लीव कॉन्सेप्ट पर प्रोडक्ट्स की कंप्लीट नई रेंज इनोवेट की है इंडियन मार्केट के लिए। हमारे ग्लास के प्रोडक्ट्स ब्रेक रेजिस्टेंट हैं, टॉक्सिन्स फ्री हैं, माइक्रोवेव सेफ हैं और सिलिकॉन स्लीव के कारण माइक्रोवेव करने के बाद उठाते समय आपके हाथ भी नहीं जलते। शार्क्स किचनवेयर ब्रांड्स तो और भी है इंडिया में, पर हम एक लाइफस्टाइल किचनवेयर ब्रांड है जो कि आज के मॉडर्न इंडियन कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट करती है। हमारे ग्लास के प्रोडक्ट्स आप कॉन्फिडेंटली और स्टाइलिशली कहीं भी ले जा सकते हैं। हम एक ऑनलाइन फर्स्ट D2C ब्रांड है। अभी तक हमने लंच बॉक्स ही नहीं, वाटर बॉटल्स, कॉफी कप्स और रीयूजेबल स्ट्रॉ भी लॉन्च किए। आज हमारे 1 लाख से भी ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स हैं, इंक्लूडिंग सम सेलिब्रिटीज। हम जल्द ही किड्स और इन्फेंट्स की कैटेगरी भी लॉन्च करने वाले हैं और हमारा विजन है कि हम भारत के हर घर और ऑफिस की टेबल तक टिन बॉक्स के प्रोडक्ट्स पहुंचाएं। उसके लिए आज हमारी आस्क है 70 lakhs इन एक्सचेंज फॉर 5% ऑफ आवर इक्विटी। सो शार्क्स, किचन की ये प्लास्टिक आर्मी मार भगाने की जंग में क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? Yes, sir. Wow, very impressive pitch. Thank you so much. Riddhi and Vinay ji, Yes, स्वागत है आपका शार्क टैंक में। thank you. Just tell us a little bit about yourself. I am actually an IT engineer. कोई बैकग्राउंड नहीं था, पापा ONGC में वर्क करते थे। Oh wow. बट आई वॉज ऑलवेज वेरी पैशनेट अबाउट डिजाइन। मतलब IT में जाकर मुझे लगा कि गलत जगह फंस गई। Eventually, after getting into TCS, I got placed in TCS. IT कहाँ से किया? Anand, GH Patel College of Engineering and Technology. So there I was a university topper, but job करके लगा कि this is not what I am made for. Then I was expecting, so I quit my job. अच्छा जी। So then जब problem दिखी and idea आया, so it all happened very organically कि ठीक है ये start करते हैं। प्रॉब्लम कैसे दिखा? मतलब कुछ एक इंसिडेंट हुआ कि काफी टाइम से आपके दिमाग में था? What happened exactly? It was a real problem जो हुई. So we used to carry the best quality plastic lunch boxes to office. We realized कि जो चीज़ को हम BPA free बोलते हैं ना, वो भी actually BPA free does not make it any safe. So then we wanted to shift to safer alternatives. लंच बॉक्स के लिए हमने सोचा ग्लास पे शिफ्ट करते हैं, बट देन वो ब्रेकेज का उसमें बहुत इशू था। आई गॉट इट फॉर माई हस्बैंड एंड माई सेल्फ एंड विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 3-4 months वी ब्रोक सम 5। अरे वो मेजर प्रॉब्लम मैं आपको सच बताऊं, मेरे हस्बैंड ने क्रिएट करी थी ये। उसी का fault। बटर फिंगर्स। So, उन्होंने ही शहीद किए थे ये ज्यादातर। उसके बाद आई सेड नाउ यू स्विच टू स्टील लंच बॉक्सेस बिकॉज आई एम फेड अप ऑफ योर बटर फिंगर्स एंड टूटते ही रहते। ही सेड दे लुक वेरी ओल्ड स्कूल एंड आई एम नॉट गोइंग टू कैरी देम टू ऑफिस। एंड उनके ऑफिस में माइक्रोवेव होती थी तो वो इसलिए भी प्रेफर करते थे कि ग्लास के लिए, तो Yeah. माइक्रोवेव में उसका फूड गर्म कर सकते हैं, लेकिन वो वहां से उठाते वक्त भी गिरा देते हैं। हाँ, so he has done that wherein उठाते हुए it got very hot. तो हस्बैंड चेंज करने की जगह आपने सोचा इंडस्ट्री चेंज कर देते हैं। Yes, somewhere. So मैंने बोला कि अब क्या मैं खुद बनाने लग जाऊँ क्या? So उन्होंने भी मजाक में बोल दिया बना दो, and शायद मैंने ज़्यादा सीरियसली ले ली इस बात को। So I actually got into it and I researched a lot, and then I felt that this was a real problem. और एक और प्रॉब्लम जो मुझे दिखी, that was that
इंडिया में जो किचनवेयर कैटेगरी थी ना, उसमें इनोवेशन लैकिंग था. वी स्टार्टेड इन 2017, तो every brand was just जो भी थी legacy brands, kitchenware brands, and we felt that aspirational brands की बहुत ज़रूरत है. Today's generation or the consumer are very modern, they aspire the best. विनय जी, आपने entrepreneurial venture कभी नहीं किया? नहीं, मैं बेसिकली आई एम बिलोंग टू ए पुअर फैमिली. छोटे से गांव से था, बनासा करके एक एमपी में जगह है. मेरे लिए तो इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाना भी मुश्किल था फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से. जैसे जॉब में प्रोग्रेस किया तो धीरे धीरे मन में आया कि मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए. ये मेरे एक तरह से मेरा सपना बन गया था. फिर इसने जब ये प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया कि पापा मैं ऐसा सोच रही हूँ, ये करेंगे, तो मैंने अपने हिसाब से जैसे इवेल्यूट किया तो मुझे भी लगा कि यस, ये पूरी प्रोडक्ट है. क्या एज थी आपकी जब आपने स्टार्ट किया? 64, 65. और अभी आप 71 के हैं. 70 के हैं. वेरी नाइस. वेरी गुड लुकिंग. ये अच्छा है. मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है. This is the best looking. प्रोडक्ट अच्छे हैं ब्रो. बहुत अच्छे हैं. मैं इसको ऐसे ड्रॉप करूंगा तो टूटेगा नहीं. See, in most cases it doesn't, but eventually it's glass. That's why हम लोग break resistant word use करते हैं rather than break free or break proof, you know. ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा. नहीं, you can try. नहीं, जैसे अब ये है, अगर ये उल्टा गिरेगा तो टूट जाएगा. Yes, उसका क्योंकि ग्लास का लिड है. ये मैं यूज करता हूँ, रोज खाना ले जाता हूँ. तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके हस्बैंड की है कि क्योंकि मेरे से तो आज तक गिरा नहीं, टूटा नहीं. No, I think. Is it really a big See, it's not just the glass problem. It was also a category problem जहाँ पे ऐसे cool products नहीं मिल रहे थे. आप इसको विदाउट द कवरिंग, सिलिकॉन कवरिंग भी बेचेंगे कि आप सिर्फ विद दिस, ये ही फॉर्म फैक्टर में आप बेचेंगे सब जगह विद सिलिकॉन? या आपको टिफिन एंड बॉटल्स का ब्रांड नहीं बनना है, आपको नॉन ब्रेकेबल ग्लास नहीं. So somewhere we wanted to create a niche कि हमें किसी चीज के लिए जाना चाहिए कि okay, this is a brand जो glass with silicone का करते. Having said that, we are a sustainable brand. So everything that comes under the umbrella of sustainability, that is all the, you know, so why would you not launch glass tiffins? I think a lot of brands are already doing it. तो हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन क्या ये बस ये स्लीव है? फिर ये ब्रांड किस फंक्शनैलिटी के लिए स्टैंड करता है? जैसे वो स्टैनली का बहुत पॉपुलर हो गया है क्योंकि उसमें फंक्शनल बेनिफिट्स बहुत सारे, इसलिए भी पॉपुलर है और थोड़ा सा वो स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है. तो मैं वही समझना चाहता हूँ कि टिंट बॉक्स का क्या है वो फंक्शनल एट्रीब्यूट. This is break resistant, this is anti slip, anti hot. So glass generally break होता है क्योंकि हमारे हाथ से slip हो जाता है. This does not slip. This is anti hot. अगर आप माइक्रोवेव से निकालते हैं तो वो गरम नहीं लगता है, you know. क्योंकि स्लीव है. Yes, because sleeve is there. Apart from that, जो स्टैनली का आप बोल रहे हैं ना कि कूलनेस, सो दैट इज एग्जैक्टली हमारा जो ऑडियंस है वो बहुत ही मिलेनियल ऑडियंस है. यू नो, दे एस्पायर टू ओन प्रोडक्ट्स जो फील गुड फैक्टर होता है. यू नो, दे नीड टू लुक गुड ऑन मी. That is why the design and everything is such that you will actually love to own it. ठीक है, तो मैं आपके जैसे सारे पैकेजेस देख रहा था, कुछ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी लग रही है मेरे को. I agree. राइट, कलर्स में, ब्रांडिंग में, टिंट बॉक्स एक्चुअली इसमें ढूंढना पड़ रहा है कहाँ लिखा है. ये गैप मुझे भी दिख रहा है और मुझे पता है कि इसमें चेंजेस की जरूरत है. बट बीइंग अ लीन टीम जिसमें यू नो मैं और पापा ही एंड लिटरली दीज हैव बीन यू नो डिजाइन्ड बाय अस ओनली, so we could bring it this far, but I know that this is where we are lacking and this is something we'll definitely लेकिन क्यों? आपने अगर 6 महीने पहले शुरू किया होता तो कुछ खून माफ, लेकिन when you are at it for 7 years तो कहीं तो चमका होगा ना, आपको इसको ठीक कर लें. Right, so the first thing that I see on this package, for example, is pure hydration. यहाँ पे बॉक्स पे देख के ये cool, you know, I have to have this product and wow, it is break resistant. ये नहीं समझ में आ रहा मुझे. एक clarity of thought चाहिए. It is more a reflection of how much clarity you have about your product. Right? तो वो clarity शायद मुझे लग रहा है based on, जैसे मैंने कहा, pure hydration या you know unbreakable,
Product is great. Yeah, that's packaging what I'm is- saying. That's yeah. what I meant. We agree with this one. That और I completely agree. ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ रेवेन्यू होगा, Correct. राइट? क्या परसेंटेज है? 77%. ठीक है, मेनली यही प्रोडक्ट है Yes, हमारा। yes. स्लीव के साथ कोई और बेच रहा है अभी मार्केट में? नहीं. बिना स्लीव के, लेकिन लोग So ऑब्वियसली there is Milton का एक है इसका variant, which is smaller capacity, but then you know the look and feel is मान very लेते different. ये 1 लीटर की बॉटल है ना, This is 750 ml. 750 ml। बोरोसिल या इक्विवेलेंट ब्रांड की, क्वालिटी ऑफ ब्रांड की 750 ml की बोतल बिना स्लीव के कितने की होती है? It costs somewhere around 500 rupees. और ये 1349 की है। So that is We are the selling at MRP. 1060. हम लोग 1060 पे sell So about करते हैं. 2x the price. Yeah, that is around 2x. the प्रोडक्ट price. आ गया समझ आपका। Let's talk about some sales and then also the EBITDA and the unit economics in the business. Last year we did 2.06 crores. Wow. उसके पहले 2.04 crores and उसके पहले 2 crores. सही है, ग्रोथ हुई है 4-4 लाख की। और इस साल इस साल we are planning to clock 3 crores. EBITDA is 8%. not bad. आप प्रॉफिटेबल तो हैं, that's very good. Congratulations. FY24 का EBITDA 8% था. 23-24. 23-24 का EBITDA was 8%. इस ईयर का भी 8% अराउंड चल। अभी तक कितनी सेल हो गई है सितंबर या अक्टूबर तक? हमने 1.3 crores की कल कर ली। एंड 3 साल आपका बिजनेस रेवेन्यू फ्लैट रहा। Yes. और अभी इस साल थोड़ा सा ग्रोथ आ रहा है Yes, बिजनेस में। yes. Actually growth नहीं आ रहा। I'm sorry to interrupt you because आपने कहा 1.3 and 7 महीने हो गए, 2x नहीं हो जाएगा 5 महीने में। Last year आपका first 7 months में कितना हुआ था? I'm not very sure on that number. First 6 months नहीं पता है? 6 months First half, second, first 6 months बता दीजिए last year. First 6 months would be around 1.1, 1.2. तो ये फ्लैट क्यों चल रहा है? Let's understand. Flat ही है। Flat is एक तो you know COVID के बाद people were not going to offices for a very long time, so lifestyle product है and lunch boxes तो लोग खरीद नहीं रहे थे उस समय, you know. I disagree. If at all ये glasses का जो business है, glass tiffin box and bottles का last 3-4 साल में because of health awareness explode हो गया है। बेसिक वाले जो है वो डेफिनेटली एक्सप्लोड हुआ है, बट एक जो लाइफस्टाइल वाला कैटेगरी है वो इनिशियली थोड़ा सा कम हुआ अगर था। ग्लास के टिफिन्स एंड बॉटल्स जब एक्सप्लोड हो रही हैं उसमें आपका बिजनेस ना ग्रो करे तो ऐसा क्या हो जाएगा दुनिया में ग्रो करने के लिए? सो समवेयर हम लोग बूटस्ट्रैप्ड भी थे, एबिटा पॉजिटिव होते हुए हमको चलना था। दैट आई अंडरस्टैंड। आपने बोला मार्केट नहीं ग्रो किया बिकॉज ऑफ ऑफिसेज, मैं बोल रही हूँ वो हो नहीं सकता because all other companies in these categories have really grown in the last 3-4 years. Unit economics बता दीजिए पूरा। हम लोग का जो COGS है that is 32.9%, shipping comes to 9.3%, CAC is 22.6% around, platform fees is 18%. तो ये आप सारा GMV का बता रहे हैं कि नेट रेवेन्यू का बता रहे हैं? नेट नहीं 1 second, I think confusion का है ना। आप जो 2.06 करोड़ बताया लास्ट ईयर का, that is GMV, that is not net. that is gross. That is आपका gross. net revenue क्या होगा? 1.7 crores. Okay, continue with the unit economics. The overhead salaries that is around 9.2%. So EBITDA 8% हो जाता है। तो आज आप शार्क टैंक पे क्या लेने आए हैं? अभी तो बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। ग्रो करने के लिए ही आए हैं बिकॉज वी नो कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छे हैं, जो लोग यूज करते दे रियली लाइक द प्रोडक्ट्स, यू नो, बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इसको स्केल अप करने के लिए हमें थोड़े फंड्स चाहिए रहेंगे, मेंटरिंग चाहिए रहेगी। मुझे लग रहा है यार 2-3 फैक्टर्स पे, लाइक इफ आई लुक एट प्रोडक्ट मार्केट फिट, कहीं मुझे लग रहा है इट्स ओनली एट मे बी 4 or 5 out of 10, बिकॉज ये जो हम पोजिशनिंग जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रेक रेजिस्टेंट, मुझे पर्सनली नहीं लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। फाउंडर मार्केट फिट आई थिंक 10 out of 10 as far as passion is concerned, but I'd say 2-3 out of 10 skills के हिसाब से। एंड ब्रांड मार्केट फिट मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, बट पैकेजिंग एंड पोजिशनिंग इज वेरी पुअर, राइट? तो आई थिंक यार आपको थोड़ा काम करना है। मैं आज आउट हूँ for the above reasons, so good luck. Very proud of what you guys are doing. थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक जो वीक एरिया आ रहा है ना वो सेल्स एंड मार्केटिंग में देयर इज अ वीकनेस। रादर देन इन्वेस्टमेंट आपको बाहर जाके एक को फाउंडर ढूंढना चाहिए
जिसको सेल्स और मार्केटिंग में एंड लेटिंग यू फिगर आउट व्हाट इज द प्रोडक्ट मार्केट फिट, बिकॉज यू आर वेरी गुड एट डिजाइन एंड डिटेलिंग, उसको मैच करना पड़ेगा एक दूसरे स्किल सेट के साथ, सेल्स और मार्केटिंग। जब वो आ जाएगा तो ये सेल्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये चीज हमें भी गैप समझ में आया, and in July we partnered with another agency which is more of a, एजेंसी से नहीं होगा, so they are more of a growth partner और ऐसा हमने नहीं उनके होता साथ है। डिस्कस किया है। You need an individual जिसकी equity होगी बिजनेस में, right? Who can work with you, जो दिन रात काम कर रहा है, ये एजेंसी से नहीं है। तो आज मैं इससे बाहर हूँ because I think you need somebody to brainstorm with you in filling the gaps that are there. रिद्धि, वेरी प्राउड कि आपने IT इंजीनियरिंग की जॉब करने के बाद इतना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाया। आई थिंक इसका डिज़ाइन बहुत थॉटफुल है, ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें जो आपने इंश्योर की है, एंड ये बहुत गुड लुकिंग प्रोडक्ट है। एंड अब मुझे यहाँ पे ना आपके एग्जीक्यूशन में काफ़ी सारे चैलेंजेस लग रहे हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट का एक ही क्लियर आंसर होता है कि कंज्यूमर बिना पंपिंग जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का स्टेरॉइड है वो खरीद रहा है कि नहीं। एंड आई रियली बिलीव दैट ऐसी कैटेगरीज जहाँ इतनी नेचुरल ग्रोथ है, इतने अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स से ब्रांडेड की मूवमेंट अपने आप हो रही है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 करोड़ की एनुअल रेवेन्यू तक विदाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग आजकल ब्रांड्स पहुँच रहे हैं, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड द प्रोडक्ट बीइंग सो गुड। अगर कोई ब्रांड इन द 15-20 करोड़ जर्नी वहां अटकता है तो कुछ हैक्स हो सकते हैं, बट जब आप 2 करोड़ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो इट्स अ साइन दैट प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है। आप पहले अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट प्रूव कीजिए, विच मीन्स आप अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग को 5-10% के बीच में लाइए बाय गेटिंग टू अबाउट 50-60 लाख का नेट रेवेन्यू पर मंथ, and then I'll be happy to engage, but आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। Good luck. So thank you so much. मुझे लगता है आप जिस जर्नी पे निकले थे रिद्धि और विनय जी, अभी तक शायद उसमें आप कुछ सक्सेस भी पाए हैं। ये कंपेटिटिव मार्केट है और 2 करोड़ का रेवेन्यू का बिजनेस बनाना, प्रॉफिट के साथ बनाना, डिसिप्लिन के साथ बनाना, एक सेंस ऑफ क्वालिटी के साथ बनाना आसान नहीं। लेकिन अभी ये जो बिजनेस है ना, ये एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है विद अ प्राइस अनकम्पेटिटिव प्रोडक्ट, तो काफ़ी सारा काम बाकी है। अभी ये बिजनेस बहुत अर्ली है मेरी इन्वॉल्वमेंट के लिए, तो इसलिए आज मैं बाहर हूँ, बट ऑल द बेस्ट। विनय जी, रिद्धि, बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके। Thank you so much. अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ। मुझे लगता है कि आपकी ग्रोथ थोड़ी म्यूटेड है, ग्रोथ पे थोड़ा सा ध्यान दो। आप लोग शायद एक प्रोडक्ट या एक कैंपेन या एक मार्केटिंग मैनेजर या एक सेल्समैन दूर हो जिससे आपको सक्सेस आ जाएगा, बट क्योंकि आज वो नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे आउट होना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, बाय। Thank you. Good luck. Good luck. Thank you. I think ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पैकेजिंग एंड ऑल ऑफ दैट, ये कभी भी चेंज हो सकती है। प्रोडक्ट इज बिग, ब्रांड हमने बना ली है यार, आज मतलब सेलिब्रिटीज यूज करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट इज ऑर्गेनिक, बट समवेयर ग्रोथ जो है, विच आई डेफिनेटली एक्सेप्ट की ग्रोथ अभी कम है, विच इज़ वाई वी हैड कम हियर। सो नेवरदलेस वी गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक एंड वील वर्क ऑन देम। वेलकम टू आज द शार्क। आज के जो शार्क हैं उनमें और मेरे में बहुत कुछ कॉमन है। वी बोथ आर बिग डील। एक्चुअली yes. हाँ पीयूष सर, आपके लिए आज जो सवाल आया है वो आया है मोहम्मद अनस का अलीगढ़ से कि हमें टैंक में आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें आपकी बात समझ में नहीं आती। आप पहले मार्केटिंग में थे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए, अब आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, तो कुल मिला के आप असली में हो क्या? अच्छा क्वेश्चन है। सी 2 तरीके के कंपनीज होते हैं। एक होता है कि एक बिजनेस आइडिया आता है किसी को कि मुझे एक ऑनलाइन कंपनी बनाना है या मुझे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाना है, ये हॉट सेक्टर है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, अभी डिफेंस में अपॉर्चुनिटी है। लेंसकार्ट ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था। इट वाज मोर लाइक अ मिशन टू सॉल्व अ वेरी लार्ज प्रॉब्लम कि हमें विजन आई केयर को ट्रांसफॉर्म करना है, राइट? तो इट इज नाइदर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नॉर अ मार्केटिंग कंपनी नॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। इट इज अ मिशनरी कंपनी टू ट्रांसफॉर्म
द वे पीपल सी एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। हाँ, आईवेयर एक ऐसी कैटेगरी है जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। जी दुनिया में सब कुछ बदल गया है, जी राइट? जूते बदल गए, कपड़े बदल गए, चश्मे वहीं के वहीं रह गए, और इतने लोगों के पास है ही नहीं। तो हम जो करते हैं वो उसी लेंस से करते हैं कि वो चेंज कैसे आए। इट इज अ मिशन ड्रिवन कंपनी, वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू अकॉम्प्लिश दैट मिशन। वेरी नाइस, वेरी वेल आंसर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क।